हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर हमारे नेक्स्ट लेसन की। तो जो हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है हमारा सिक्स लेसन। तो लेसन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य और जो बीमारियां होती है उनका कंसेप्ट देखेंगे हम इसके अंदर, कि क्या कंसेप्ट होता है हमारा स्वास्थ्य और बीमारी के बीच में। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर डायमेंशंस वगैरह जो है वो हम करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर थोड़ा सा समझेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड हेल्थ के अंदर चीजें कौन सी आती हैं। तो इन्होंने बताया है हेल्थ इज ए कॉमन थीम इन मोस्ट कल्चर। तो जो हेल्थ होती है वो हमारा एक कॉमन थीम होती है हमारे कल्चर के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो हमारा हेल्थ का ही होता है। तो कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है हमारा हेल्थ का, तो इसमें पार्ट बताए गए हैं कि भी क्या कौन कौन से पार्ट इसके अंदर दिए गए हैं। तो जो डेफिनेशन के अंदर बताया, जो यूज की गई हमारी प्रॉपरली, उसमें जो हमारी सबसे पुरानी जो बताई गई वो बताया गया कि हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ द डिजीज। तो इसमें पुरानी जो कहावत है उसमें बताया जाता है कि हमारी हेल्थ वही ठीक होती है जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। तो हम सोच लेते हैं कि वही पूर्ण रूप से हमारा स्वस्थ है। इन सम कल्चरल जो होते हैं वो हेल्थ और हार्मनी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हार्मनी बीइंग ऑफ द डिफाइंड बीइंग ऑफ द पीस विद द सेल्फ, और कुछ हमारे क्या करते हैं कि भी पूर्ण रूप से जो शांति होती है कम्युनिटी गुड एंड कॉस्मोस, यानी कि हमारे ब्रह्मांड और भगवान के साथ, या इसके लिए जो पूर्ण रूप से जो हमारी शांति होती है, पूर्ण रूप से हम समन्वय स्थापित करते हैं, उसको बताया गया है। तो ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इससे थोड़ा सा हमारा मिलता है, जैसे कि बीमारी और स्वास्थ्य से। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजें, तो इसको हमें जो ग्रीक के अंदर जो चीजें की जाती है इसको रस बोला जाता है, यानी कि इसमें ह्यूमोरस है उसमें रस बोला जाता है। कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारा हेल्थ का और बीमारी का, तो इसमें जो ग्रीक लैंग्वेज वाले हैं उनका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलता है, बाकी सारी की सारी डिफ्रेंशिएशन होती है इनके अंदर। लेकिन कहने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट से ये कि कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारा जो हेल्थ है वो हम बस बीमार ना हो, शरीर के अंदर बीमारी ना हो, तो पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट और फिलोसफर ये कहते हैं कि हम शरीर से पूर्ण रूप से ठीक है, लेकिन मानसिक तौर पर अगर हम सही नहीं है, मानसिक तौर पर हमें प्रॉब्लम है, तो पूर्ण रूप से हम सही नहीं है। लेकिन इनका जो समन्वय है वो सिर्फ यही है कि भी हमारा जो इन्वायरमेंट है यानी कि ब्रह्मांड है और भगवान है, उनके साथ जो हमारा सही समन्वय है तो वही हमारा स्वास्थ्य अच्छा बोला जाता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग फिलोसफर हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सबकी अपनी रिसर्च होती है, तो अलग अलग तरीके से हमारी कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ आ जाती है, वही कि हमारे जो स्वास्थ्य है उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो इसमें वाइडली जो हमारे एक्सेप्टेड की गई है डेफिनेशंस हमारे हेल्थ की, तो उसमें बताया गया है कि इसमें वर्ल्ड वाइड यानी कि जो हमारे WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा हमारी जो डेफिनेशन बताई गई है 1948 में जो हमारी स्टार्ट की गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसके अंदर हमारी जो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग एंड नॉट द मेरली ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डिजीज एंड ऑफ द इन्फेर्मिटी। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी हेल्थ है यानी कि जो स्वास्थ्य है उसका जो स्टेट बताई गई वो कंप्लीट हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से होना ही नहीं है, बल्कि हमारी बीमारियां का ना होना ही नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब हम जाकर के ये मानेंगे कि भाई हमारा स्वास्थ्य जो है वो सही है। यानी कि बीमारियों का एब्सेंस होना ही हमारा स्वास्थ्य नहीं है, उसमें हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी हम अच्छे तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, वो हमारा स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। तो ये डेफिनेशन जो है ये WHO के द्वारा निर्धारित की गई थी 1948 के अंदर। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है हमारा। तो इसमें जो रिसेंट ईयर हैं उसके अंदर जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें इंक्लूड की गई है एबिलिटी टू लीड ऑफ द सोशली एंड इनकम, जो हमारी इकोनॉमिकली जो हमारी प्रोडक्टिव लाइफ। तो प्रोडक्टिव लाइफ तो होती है कि भी हमारे समाज की तरफ से आर्थिक या सामाजिक रूप से हमारी जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए, यानी कि हमारी लाइफ जो है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ में, यानी कि अच्छी जीवन शैली के लिए ये चीज हमारी बताई गई है। तो न्यू फिलोसफी ऑफ हेल्थ, तो हमारी हेल्थ की जो नई फिलोसफी आई है उनके अकॉर्डिंग जो हमारे रिसेंट ईयर के अंदर जो एक्वायर्ड की गई हमारी फिलोसफी हेल्थ के लिए, तो उसमें सबसे पहले बताया गया हेल्थ जो है एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, यानी कि एक आम पर्सन का भी एक अधिकार है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ जो है वो इनहेंस किया जाता है प्रोडक्टिव लाइफ। जो हमारे स्वास्थ्य से हमारी प्रोडक्टिव लाइफ होती है, यानी कि बहुत ही क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जितना भी जीवन जीते हैं चाहे छोटी उम्र चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छा जीवन जीना, नॉट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल केयर। और ये कोई ये नहीं है कि इसका जो रिजल्ट है वो हमारा ये नहीं है कि मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल की जो दवाइयाँ होती है, मेडिकल केयर है, उसके खर्चों का परिणाम नहीं होता है। इसमें हमारा प्रोडक्टिव लाइफ जो है हेल्थ की वो इनहेंस की जाती है। और इसके अंदर हमारा जो हेल्थ है उसको इंटरस्कोटल्स जो हमारी चीजें होती है वो इसके अंदर होती है, यानी कि इसके दायरे के अंदर होती है। और हेल्थ जो है वो हमारा पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो हेल्थ जो है वो हमारा विकास है एक तरीके का, जो इंटीग्रल्स चीजें होती हैं उनका पार्ट है, एक विकास का पार्ट है। यानी कि हेल्थ जो है एक हमारा जो डेवलपमेंट है उसका पार्ट होता है, यानी कि हेल्थ में डेवलप होते रहना ही हमारा सही फिलोसफी मानी जाती है। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम। इसमें जो हेल्थ है वो सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमारे हेल्थ में, हेल्थ सेंटर के अंदर ये चीजें ली जाएगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, कंसेप्ट इसका,
ठीक है, ये नहीं है कि आप उम्र जी रहे हो 200 साल की और बीमारियां आपका पीछा ही नहीं छूट रही, आप उम्र चाहे 60 या 70 जिए लेकिन आप स्वस्थ जो है अपना जीवन यापन करें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके अंदर आ जाती है। और हेल्थ के अंदर हमारी इन्वॉल्व होती है इंडिविजुअल, स्टेट और हमारी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें सारी की सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारी, यानी कि विश्व की, प्रदेश की, देश की और एक पर्सन की, जो सारी की सारी जो जिम्मेदारियां होती है स्वास्थ्य को लेकर के, वो सारी इसके अंदर आती हैं और हेल्थ को मेंटेन करते हैं। और मेजर सोशल से जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इसके अंदर आती है, यानी कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी, जैसे कि सामाजिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार के प्रति जो सारी की सारी मेजर इन्वेस्टमेंट होती है वो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ही होती है। और हेल्थ में वर्ल्ड वाइड सोशल गोल्स जो है वो हमारे इसके अंदर होते हैं। तो फिलोसफर के द्वारा ये चीजें बताई गई कि हेल्थ जो वर्ल्ड वाइड, यानी कि संसार के, यानी कि पूरे के विश्व के अंदर जो है वो सोशल गोल बना हुआ है, यानी कि एक अपना एक उद्देश्य है कि भाई सबकी हेल्थ ठीक रहे, सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, स्वास्थ्य को अपना एक सोशल गोल बना के चलना, यानी कि पूरे के पूरे समाज को स्वस्थ करना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, इसमें हमारे डायमेंशन बताए गए हैं। डायमेंशन जो होते हैं हेल्थ के, कई ये हमारे जो डायमेंशन है, तो इन डायमेंशन के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये हमारी डेफिनेशंस बनाई गई हैं। तो स्पेसिफिक डायमेंशन बताए गए हैं, फिजिकल है, मेंटल है और सोशल है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे स्पिरिचुअल्स भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं, वोकेशनल, व्यावसायिक और पॉलिटिकल से डायमेंशन हमारे बताए गए हैं। तो ये नॉलेज बेस्ड ग्रो एंड द लिस्ट मे बी द एक्सपेंडेड। ठीक है, तो ये सारी के सारे जो हमारे डायमेंशंस होते हैं, ये सारी के सारे हमारे देखे जाते हैं ज्ञान के आधार पर। डायमेंशंस फंक्शन ऑफ द इंटरेक्ट ऑफ द अनदर एंड इट्स द अमोन नेचर एंड द डिस्पैरेटिव पर्पस विल ऑफ द ट्रीटेड ऑफ सेपरेटली। ठीक है, तो इसमें डायमेंशन है, ये अलग अलग टाइप के डायमेंशन हम देखेंगे कौन से डायमेंशन में कौन सी चीजें हमारी होती है। जैसे कि फिजिकल डायमेंशन है, तो फिजिकल डायमेंशन के अंदर तो आपको पता ही है, हेल्थ प्रॉपर्ली हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर फिजिकली डायमेंशन को अगर देखते हैं तो हेल्थ की चीजों को हम आसानी से समझ पाएंगे। फिजिकल हेल्थ जो है वो हमारी प्रिंट की जाती है, जो कि हमारी नेचर जो परफेक्ट फंक्शन करती है हमारी बॉडी, तो उसी को फिजिकल डायमेंशन बोला जाता है कि हमारी बॉडी का पूरी तरीके से फंक्शन करना। तो इसी तरीके से हम इसको समझते हैं। ओवुलेशन आ जाता है हमारा फिजिकल हेल्थ का। तो फिजिकल हेल्थ का जो ओवुलेशन करते हैं, तो इसमें हमारी जो चिकित्सा है, जो मॉडर्न चिकित्सा है, यानी कि आज की जो आधुनिक चिकित्सा है, उसके अंदर जो है टूल और टेक्निक जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी जो कॉम्बिनेशन होता है, हमारा असेसमेंट किए जाते हैं, फिजिकल असेसमेंट जो किए जाते हैं, उसमें आधुनिक जो चीजें हैं उनका यूज किया जाता है। इंक्लूड होती है सेल्फ एसेस ऑफ ओवरऑल हेल्थ। तो इसमें हमारा जो अपनी ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसका सेल्फ असेसमेंट किया जाता है अपने आप से। और इसमें इंक्वायरी इनटू द सिम्टम ऑफ इल हेल्थ एंड द रिस्क फैक्टर। तो इसमें सारी की सारी जो बीमारी को, स्वास्थ्य और बीमारी को लेकर के जितने भी हमारी खतरे की जो चीजें होती हैं, तो जिनके साइन और सिम्टम्स होते हैं, उन सभी की इंक्वायरी इसके अंदर की जाती है। और मेडिकेशन की इंक्वायरी की जाती है, कौन कौन सी दवाएं दी जा रही हैं, और इंक्वायरी की जाती है एक्टिविटी के लेवल की, किस लेवल का एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट। और इसमें डे जो रिस्पेक्टिव जो चीजें नहीं करनी है, जो एक्टिविटी नहीं करनी है, जो स्पेसिफिक टाइम है, किस डिग्री और कौन सी डिग्री ऑफ फिटनेस है, तो ये सारी की सारी चीजों की इंक्वायरी की जाती है कि पेशेंट की जो कुल मिला के लेवल कितना है, उसकी सारी की सारी जो उसका चलना फिरना, घूमना फिरना, उठना बैठना, किस तरीके से अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करता है। तो इसमें सारी की सारी जो इंक्वायरी वो यूज की जाती है हमारी मेडिकल सर्विसेज की। और जो विजिट की जाती है फिजिशियंस के द्वारा, कितनी विजिट की गई है, हॉस्पिटल में कितनी बार एडमिट हुआ है, रिसेंट पास्ट में क्या क्या चीजें थी, तो वो भी सारी इंक्वायरी की जाती है इसमें कि पास्ट में पेशेंट के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और किस किस आयाम से वो गुजरा है। तो इसमें स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ क्वेश्चनराइज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो इसमें हार्ट की डिजीज को लेकर के सारी की सारी चीजें पूछी जाती है, क्वेश्चन किए जाते हैं पेशेंट से सारे के सारे, और उसके बारे में पता किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनाइज किए जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज को लेकर के, यानी कि अस्थमा तो नहीं है, सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है, आते बैठते चलते उसको जो सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होती। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हमारे स्टैंडर्डाइज भी की जाती है, क्वेश्चनराइज भी, यानी कि पेशेंट से इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि उसे इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं पेशेंट के सारे, न्यूट्रिशन और डाइटरी असेसमेंट किए जाते हैं पेशेंट के कि वो क्या खा रहा है, डाइट में कितना कुछ ले रहा है, वो सारे के सारे असेसमेंट किए जाते हैं। और बायोकेमिकल से और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, वो भी सारी के सारी इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट होने, किस तरीके से बायोकेमिकल की जो चीजें होती है, इसलिए सभी प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो सारी के सारी जो हमारी मॉडर्न मेडिकेशन जो चीजें हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, वो सारा का सारा रेगुलेशन जो है वो लिया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भाई ये तो था हमारा फिजिकल हेल्थ का कि भाई फिजिकल हेल्थ में हम जो डायमेंशन होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें करते हैं। हमारा साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आ गया, साइकोलॉजिस्ट जहाँ जाता है वहाँ पे मेंटल हेल्थ की बातें आ जाती है हमारी। तो इसमें मेंशन किया जाता है कौन कौन सी विशेषताएं हमारी ली जाती है, मेंटल हेल्थ पर्सन में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसके बारे में हम जानेंगे एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने बताया है एक मेंटल हेल्थी जो पर्सन होता है ना, जो मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी होती है, वो फ्री होता है इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे। ही इज नॉट एट वॉर विद हिमसेल्फ, वो अपने अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ाई नहीं करता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ जिस पर्सन की सही होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर नहीं होते हैं इंटरनली, और वो ना ही वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ता है। दूसरा, ही इज वेल एडजस्ट, और वो हर जगह पर हर तरीके से एडजस्ट कर लेता है, और वो एबल होता है अलोन
वेल विद अदर्स, वो दूसरों के साथ हमेशा ही अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, अच्छे तरीके से रहता है और एक्सेप्ट करता है क्रिटिसिज्म को। अगर उसकी किसी प्रकार की आलोचना करती है तो उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है और इजीली अपसेट नहीं होता, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई उसकी आलोचना कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है या फिर उसके बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो सर्च करता है, आइडेंटिटी जो है वो सर्च करता है अच्छे से, और वो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है उसकी, सेल्फ स्टीम जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी। ठीक है, तो इसमें जो नाउ हिमसेल्फ, और वो अपने बारे में सब कुछ जानता है, वो अपनी जरूरतों को जानता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझता है, उसे पता है उसके गोल्स क्या हैं, उसे क्या लेकर के आगे बढ़ना। नाउ इज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और उसके बारे में उसे अपने बारे में पूरा का पूरा जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, उसे अपने बारे में सारा का सारा एनालाइज कर चुका होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो दूसरों की आलोचना करने से उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ही इज गुड ऑफ सेल्फ कंट्रोल बैलेंस ऑफ रैशनलिटी एंड द इमोशनलिटी, तो ये एक गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंस वो अपने अंदर रखता है। वो ना तो ज्यादा तर्क करता है किसी के साथ, यानी कि किसी के साथ ज्यादा विचार विमर्श करना या किसी के साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं करता है, और ना ही किसी चीज को लेकर के ज्यादा इमोशनल होता है। तो ये मेंटल हेल्थ की अच्छी मेंटल हेल्थ होती है उसके अंदर इस तरीके की गुण जो है पाए जाते हैं। और वो फेस करता है अपनी प्रॉब्लम्स को, इट ट्राई टू सॉल्व देम ऑफ द इंटेलिजेंस, और बहुत ही बुद्धिमत्ता से अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और कॉपिंग विद द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहता है, यानी कि वो उस चीज को लेकर के स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं रहता, वो जितना जल्दी हो सके अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करता है और उसमें प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करता है। तो ये भाई अच्छी मेंटल हेल्थ के गुण होते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, समझ लो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही इंप्रूव है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम हमारा सोशल डायमेंशन। तो सोशल डायमेंशन से जो है वो हमारा इम्प्लीक किया जाता है हमारी हार्मोनी ऑफ द इंटीग्रेशन विद द इन्वॉल्व between the each individual and other member of the society, and between the individual in the world of which the live. It is the define of the quantity of a quality of individual of the interpersonal tie and the extent of the involvement with the community। तो इसमें तो सोशल डायमेंशंस के अंदर तो ये सारी चीजें आ जाती है कि भी हमारे सोशल वेलबींग यानी कि समाज कल्याण के लिए जो इम्प्लीक की जाती है हार्मनी, यानी कि प्यार प्रेम से रहना। इसमें एक आदमी, एक मेंबर है वो हमारी सोसाइटी से जुड़ता है, सोसाइटी के और इंडिविजुअल जो एक पर्सन होता है उसके बीच के जो संबंध होते हैं हमारे, तो उसको डिफाइन किया गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरपर्सनल जो चीजें होती है या फिर एक्सेंट होता है हमारा, इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी कम्युनिटी के अंदर, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से, एक इंसान सोसाइटी से, सोसाइटी कम्युनिटी, कम्युनिटी से हमारी पूरी की पूरी जो लोग जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो हमारा सोशल डायमेंशन होता है। यानी कि एक चीज के लिए एक दूसरे पर वो निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन एक दूसरे के साथ होते हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है पूरा का पूरा कम्युनिटी का होता है, वो हमारा सोशल डायमेंशन होता है, जिसमें पूरी की पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो हमारा सोशल डायमेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम हमारा आ जाता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर हमारी जो हेल्थ बिलीव की जो चीजें आ जाती है, टाइम कम टू गिव ऑफ द सीरियस कंसिडरेशन स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेकिन इसमें जितने भी डायमेंशन है सिर्फ आपने इनमें समझना है कि भी डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो इस डायमेंशन का सबसे पहला मतलब क्या होता है कि इसमें जो हेल्थ के लिए अच्छा रोल प्ले किया जाता है, इसमें बीमारी और जो हेल्थ होती है तो उसमें हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन भी अच्छा काम करता है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ जो कंटेस्ट उसमें बताया गया, इसमें रेफर की गई है एक ही बात कि भी इंडिविजुअल जो है रिच आउट ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ। तो हमारे जो स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है ना, इसमें इंसान क्या करता है, इसमें अपना जो है वो गोल्स ढूंढता है, यानी कि वो धरती पर क्या करने आया है, उसका पर्पज क्या है, उसका जीने का उद्देश्य क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो ये हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन आ जाता है जब इंसान ये सोचता है कि भी मैं कुछ ना कुछ तो इस धरती पे करने आया, ये नहीं है कि भी सोना खाना उठना बैठना यही मेरा काम है, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा संसार के लिए करके जाऊंगा। तो उसका जो पर्पज ऑफ लाइफ होता है वो हमारा जो डायमेंशन होता है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर आ जाती हैं चीजें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इमोशनल डायमेंशन। तो इमोशनल डायमेंशन क्या होता है हमारा, ये जो डायमेंशन होता है, ये जो एलिमेंट होते हैं क्लोजली रिलेटेड होते हैं हमारे डायमेंशन, जो टू होते हैं जो रिच करते हैं हमारे बिकम अवेलेबल ऑफ द डेफिनेट डिफरेंशिएशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंशिएशन क्या बताते हैं, मेंटल हेल्थ इज नोइंग ऑफ द कंजंक्शन विद द इमोशनल हेल्थ रिलेटेड टू द फीलिंग। तो ये तो पता है, ये भी इमोशनल डायमेंशन सारा हमारा फीलिंग्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। और साइकोलॉजिकल जो रिलेटिवली होता है वो हमारे सक्सेसफुल और आइसोलेटिंग जो चीजें होती है जो स्प्रेड होती है हमारी डायमेंशन के अंदर। ठीक है, सक्सेसफुल होना या फिर हमारा आइसोलेट हो जाना, ये हमारी साइकोलॉजिकल चीजें अलग हो जाती हैं। तो इसमें हमारे जो मेंटल इमोशनल सेपरेटेड जो चीजें होती है इसमें भी होता है सेपरेटेड ऑफ द डायमेंशन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये हमारे बस तुमने ये समझना है कि इमोशनल डायमेंशन हमारे किस चीज को, ये तो नाम से भी समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल सिर्फ ये डायमेंशन के नाम याद रखना है फिर उनको डिफाइन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये वोकेशनल एक्सेप्टेड होता है, यानी कि व्यवसाय के रूप में जो हमारी जो चीजें होती है वो हमारे डायमेंशन किसके अंदर आ जाता है, लाइफ ऑफ न्यू डायमेंशन ये हमारा माना जाता है। ये पार्ट होता है ह्यूमन एक्सटेंस का, व्हेन वर्क द फुली अडेप्टेड ऑफ द ह्यूमंस गोल। यदि कोई इंसान काम करता है अपने गोल्स के लिए और उस कैपेसिटी और लिमिटेशंस वर्क ऑफ ए प्ले रोल ऑफ ए प्रमोटिंग एंड बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो वो अच्छी तरीके से इन चीजों के अंदर रहकर काम भी करता है और वो प्रमोट भी होता है और अच्छी तरीके से उसकी सारी चीजें रहती है, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर डालती है चीजें। फिजिकल वर्क द यूजुअली ऑफ एसोसिएट विद द
विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिजिकल कैपेसिटी। अगर फिजिकल वर्क आप अच्छे से कर रहे हो तो वो क्या एसोसिएट करेगा, वो इम्प्रूवमेंट करेगा आपकी फिजिकल कैपेसिटी के अंदर। गोल अचीव करेगा तो सेल्फ रियलाइजेशन उसके अंदर होता है, और वर्क श्योर ऑफ द सेटिस्फेक्शन, तो वो जो भी काम करता है उससे वो संतुष्ट भी रहता है और इनहेंस करता है अपने सेल्फ स्टीम को। ठीक है। जब वो संतुष्ट रहेगा तो अपनी सेल्फ स्टीम को भी बढ़ाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा जो डायमेंशन एक्सपोज होता है वो हमारा सडनली लॉस ऑफ जॉब, यानी कि इसमें जो डायमेंशन में जो हमारा डायमेंशन जो हमारा ऊपर किया था वो कब हो जाता है, ये वो अपने काम से संतुष्ट तो है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन जब हो जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण चीज जब हो जाती है, जब उसके अचानक से उसकी जॉब छूट जाती है, या फिर जिस काम को मन लगा के कर रहा है वहां से वो क्या होता है, रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है। तो हमारा जो हमारी रिटायरमेंट्स वगैरह जो हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता है, तो वो अकेलापन फील करता है, और उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो डायमेंशन होता है उसमें उसका जो है फिजिकली और जो मेंटली चीजें हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें भी हो जाती है। अगर वो किसी और संस्था से किसी और चीज से जुड़ जाता है तो फिर से चीजें ठीक हो सकती हैं। तो इसमें अदर क्या हो जाती हैं, अदर फ्यू अदर डायमेंशन जो हमारे इसके अंदर होते हैं, जैसे कि इसमें फिलोसफिकल डायमेंशन हो जाती है, दार्शनिक जो चीजें होती है, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक डायमेंशन हो जाते हैं, सामाजिक और हमारी आर्थिक डायमेंशन इसके अंदर होते हैं। बहुत सारे आयाम से हम लाइफ को देखते हैं, इतने सारे जो आयाम जो हमने करे हैं, तो ये वो आयाम है, ये वो डायमेंशन है जिनसे हमारी लाइफ पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारा जीवन जो है वो दिशा डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इसीलिए इनको डायमेंशन बोला गया है। इन पे हमारा जीवन आधारित होता है, सामाजिक भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। ठीक है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन होता है, तो इन्वायरमेंट जो होता है वो तो हमारी बॉडी पर डेफिनेटली ये हमारा असर करता है हर चीज के ऊपर। हमारा एक एजुकेशनल डायमेंशन होता है, एजुकेशन के बगैर तो जीवन में सब कुछ ही अधूरा होता है। एक न्यूट्रिशन डायमेंशन होता है, न्यूट्रिशन अगर अच्छे से नहीं लगे तो हमारा शरीर, फिजिकल डायमेंशन, हमारा फिजिकल जो चीजें वो खराब हो जाएंगी। क्योरेटिव डायमेंशन क्या होता है, इसमें हमारी सारी की सारी चीजों को क्योर करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, रोकथाम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रिवेंटिव हमारे डायमेंशन हो जाता है तो इसमें भी प्रिवेंट की जाती है, हमारी चीजों में रोकथाम की जाती है और इसमें केयर की जाती है। इसमें न्यूट्रिशन अच्छा दिया जाता है। शिक्षित होता है इंसान तो वो अपने आप को मेंटल और फिजिकली चीजों में संभाल सकता है और अपने वातावरण का भी ठीक कर सकता है और अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकता है। सारे के सारे जो डायमेंशन है इन पर हमारी जो लाइफ होती है वो इन पर आधारित होती है। इसलिए इन डायमेंशन का जानना और कौन से डायमेंशन में क्या चीज होती है उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।